गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 13.2 में क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया है। ओके, और आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन 12 और 13 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट है और आईएमपी भी है 2 मार्क्स के लिए। तो समझो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि ए डाइस इज टॉस्ड थ्राइस, मतलब हमें 3 बार एक डाइस जो है उसको हमें क्या करना है, टॉस करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन ओड नंबर एटलीस्ट 1, मतलब हमें जो 3 बार डाइस को हमें थ्रो करना है उसमें से हमें एटलीस्ट 1 टाइम हमें ओड नंबर मिलना चाहिए। मतलब मैं फर्स्ट ट्राई करूँ तब उसमें से मुझे 1 ओड, मतलब एटलीस्ट 1 तो ओड मिलना ही चाहिए नंबर, एक नंबर ऐसा हो कि जो ओड नंबर मिले। सेकंड ट्राई करूँ तो उसमें भी मुझे एक नंबर ऐसा हो कि जो मुझे ओड नंबर मिले। ओके, तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें से हमें सैंपल स्पेस क्या निकल के आएगा, देखो। द सैंपल स्पेस ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट, द सैंपल स्पेस of given experiment क्या है, S is equal to 1 2 3 4 5 and 6। मैंने यही लिखा, देखो 1 से लेके 6 ही लिखा। मैंने क्यों नहीं लिखा कि भाई सैंपल स्पेस होगा, हमें 3 बार क्योंकि टॉस करना है ना एक ही कॉइन को, तो मैंने 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 मतलब 2 1 6 नहीं लिखा सैंपल स्पेस में। क्यों? क्योंकि यहां मैं 3 बार ट्राई करूंगा, एक डाइस को लेके 3 बार ट्राई करूंगा और तीनों 3 बार हम चेक करेंगे कि भाई एटलीस्ट 1 हमें ओड नंबर मिलता है कि नहीं। और मैंने एक बात की है कि हम यहाँ इंडिपेंडेंस इवेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम फर्स्ट ट्राई जब करेंगे तब जो मुझे एक इवेंट्स लेनी है कि उसमें से हमें एक नंबर ओड चाहिए, तो दूसरी में जब ट्राई करूंगा तब ये ए इवेंट है ना, उसको बी इवेंट से कुछ भी संबंध नहीं है। आई बात समझ में? तो ए इवेंट के लिए हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 से लेके 6। क्यों? क्योंकि हम एक बार डाइस को थ्रो करेंगे। ओके, तब हमें सैंपल स्पेस बनेगा 1 से लेके 6। अब ए को छोड़ दो, अब दूसरी बार हमें ट्राई करनी है, तब दूसरी बार हम जब ट्राई करेंगे तब भी हमारा सिंपल स्पेस यही रहेगा 1 से लेके 6 तक। क्योंकि हम दूसरी ट्राई कर चुके हैं तो उसको भी छोड़ दो, तब हम तीसरी ट्राई करेंगे, तो तीसरी बार जब ट्राई करेंगे तब भी हमारा सैंपल स्पेस यही रहेगा। आई बात समझ में? मतलब सैंपल स्पेस बदलेगा नहीं और सैंपल स्पेस बढ़ेगा भी नहीं, सैंपल स्पेस एक ही रहेगा। आई बात समझ में? तो अब हमें क्या करना है, 3 ट्राई करनी है और उसमें से हमें ओड नंबर लेना है। ओके, तो चलो हम ले लेते इवेंट, तो इवेंट ए लेते हैं और ए में क्या आएगा, ओड नंबर। हमें ओड नंबर चाहिए ना, तो ओड नंबर ऑब्टेन इन फर्स्ट ट्राई। ओके, फर्स्ट ट्राई चलो हमें पहली ट्राई करनी है तब हमें ओड नंबर चाहिए। अब दूसरी बार जब मैं टॉस करूंगा तब भी हमें क्या चाहिए, ओड नंबर ऑब्टेन इन सेकंड ट्राई। जब मुझे तीसरी बार में जब ट्राई करूंगा तब भी हमें यही चाहिए, ओड नंबर ऑब्टेन इन थर्ड ट्राई। आई बात समझ में? ओके, तो चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो P ऑफ A। तो P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा कि ओड नंबर हमें निकालना है फर्स्ट ट्राई में, तो फर्स्ट ट्राई हमने चलो कर दी, तब हमारा सैंपल स्पेस बनेगा 1 से लेके 6 तक। तो उसमें ओड नंबर कितने हैं भाई, 1 3 एंड 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ ओड नंबर कितने हो गए, 3। उसमें से टोटल नंबर कितने हैं, 6, यानी ये आ गया 1/2, है कि नहीं? P ऑफ A इज इक्वल टू 1/2। ओके, चलो इसको छोड़ दो, अब फर्स्ट ट्राई को छोड़ दो, अब सेकंड ट्राई करो। सेकंड ट्राई पे हम
मतलब यहाँ क्या है, डाइस को हम थ्रो करेंगे तब हमारा सैंपल स्पेस ये बनेगा, और इसमें से हमें क्या निकालना है, ओड नंबर। तो कितने हैं ओड नंबर, 1, 3 और 5। तो हम लिखेंगे कि भाई P ऑफ B भी यही है 3/6 है ना, इसका मतलब ये भी 1/2 है। तो P ऑफ B इज इक्वल टू निकलेगा 1/2। सेम टू सेम P ऑफ C भी हमें मिलेगा 1/2। इजी। इसका मतलब P ऑफ A is equal to P of B is equal to P of C and this is equal to 1/2। चेक करो, यही है ना। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है कि एटलीस्ट 1 टाइम हमें ओड नंबर मिले। ओके, समझो इस वर्ड्स को समझो कि एटलीस्ट 1 टाइम हमें ओड नंबर मिले। इसका मतलब आपको 1 से ज्यादा ओड नंबर मिलेगा तो भी चलेगा। समझो मेरी बात को, हमें एटलीस्ट 1 टाइम ओड नंबर चाहिए। इसका मतलब एटलीस्ट बोला ना, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ओड नंबर लेना है। तो ज्यादा से ज्यादा ओड नंबर लेना है ना, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? उसका मतलब ये होता है कि टोटल सबसे ज्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। ओके ना। अब हमें मिला सपोज कोई भी नंबर मिला, तो हमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी तभी मिलेगी जब इस प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से माइनस करेंगे। समझना, इस बात को समझना। अब देखो यहाँ मैं पहले क्या निकाल देता हूं कि हमें प्रोबेबिलिटी ऐसी निकालनी है कि जब उसमें हमें क्या नंबर मिले, ओड नंबर मिले। इसी पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां मिलेगी। समझो यहाँ, तो हमें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए ओड नंबर की। ओड नंबर की फर्स्ट ट्राई में हो, सेकंड ट्राई में हो कि थर्ड ट्राई में हो, ओड नंबर मिलना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी ये है ना। और A, B और C तीन इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इसका मतलब ये हो सकता है भाई P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C, ये हो सकता है। इसका मतलब P ऑफ A कितना है, 1/2, P ऑफ B भी 1/2 और P ऑफ C भी 1/2। इसका मतलब ये आ गया 1/8। ओके, अब समझो कि ये 1/8 है, तो ये हमें ओड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तीनों के तीनों ट्राई हम जब करेंगे तब हमें ओड नंबर मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी है। बट हमें जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि एटलीस्ट 1 टाइम, एटलीस्ट ओड नंबर मिलने चाहिए, एटलीस्ट 1। ओके, ओड नंबर द गेटिंग the probability of, देखो the probability of getting odd number and odd numbers at least once। ओके, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? इसका मतलब ये होता है कि 1 में से आपके पास जो प्रोबेबिलिटी मिली ना, उसको माइनस कर दो। इसका मतलब ये होता है, समझ लो कि 1 में से आपके पास जितनी भी प्रोबेबिलिटी मिली, किसकी प्रोबेबिलिटी मिली, ओड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी मिली, इसको माइनस कर दो, तो आपके पास सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलेगी ओड नंबर मिलने की। ओके, तो ये हो जाएगा 1 - 1/8 और ये आ जाएगा 7/8। तो दिस इज द आंसर। आई बस समझ में? ओके, चलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देख ले सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फॉर अ बॉक्स कंटेन 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। ओके, तो ये क्या कहता है क्वेश्चन हमारा? ये कहता है कि एक बॉक्स है और बॉक्स में 8 बॉल जो है वो रेड कलर के है और 10 बॉल जो है वो ब्लैक कलर के है, और उसमें से हमें 2 बॉल सिलेक्ट करना है। ओके, बट यहाँ विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब हम फर्स्ट बॉल जब सिलेक्ट करेंगे
फिर इसको देखेंगे और उसको रख देंगे, फिर सेकंड ट्राई करेंगे, ऐसा हमें बोला है। अब देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट में है बोथ बॉल आर रेड। ओके, चलो वन बाय वन हम निकालते हैं। तो पहले तो जो गिवन चीज है ना वो लिख देते हैं। तो गिवन चीज ये है कि हियर गिवन क्या है भाई, गिवन ये है, या तो आप डायरेक्ट लिख दो कि गिवन, जो गिवन है वो ये है कि 10 बॉल है जो ब्लैक है, 10 ब्लैक बॉल, एंड जो 8 है वो क्या है, रेड बॉल, रेड बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने मिला हमें, 18। ये हमें टोटल बॉल मिले। ओके ना। अब समझो कि जो फर्स्ट में है वो बोथ बॉल आर रेड, क्या निकालना है हमें, फर्स्ट में जो निकालना है बोथ बॉल आर रेड, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों हमारे जो बॉल है वो रेड आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मैं फर्स्ट ट्राई करूंगा, इवन ए ले लेता हूं, चलो तो हम यहां बोलेंगे कि हमारा जो फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट बॉल इज रेड कलर। ओके, रेड कलर। सपोज हमारा फर्स्ट बॉल जो है वो रेड कलर का है, फिर हमने बॉल को निकाला, फिर रख दिया, फिर हमने सेकंड ट्राई की, तब हमें क्या निकालना है, रेड बॉल। ओके, तब हम सेकंड ट्राई, सेकंड इज रेड बॉल, या तो फर्स्ट बॉल इज रेड कलर, फर्स्ट बॉल इज रेड कलर, सेकंड बॉल इज रेड कलर। ओके ना, समझो इसको। अब हमें निकालनी है पी ऑफ ए। ए क्या होगा, तो भाई फर्स्ट बॉल जो है वो रेड कलर का है, तो रेड कलर के बॉल कितने हैं, 8 है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो वो हो गया 8/18। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18, यानी कि पी ऑफ ए हमें मिलेगा 4/9। अब निकालते हैं पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा कि अब हमें देखो सेकंड ट्राई करनी है विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि फर्स्ट बॉल को मैंने फिर से रख दिया, तब मैं सेकंड ट्राई करूंगा, तो ये भी हमें मिलेगा 8/18, यानी कि पी ऑफ बी इज इक्वल टू मिलेगा 4/9। अब हमें क्या करना है कि दोनों के दोनों बॉल जो है उसको हमें रेड लाना है, यानी कि ए बॉल जो है उसको भी रेड लाना है और बी जो है उसको भी रेड लाना है। इसका मतलब हमें करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब समझो, तो यहां हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए जो हमें मिला 4/9 मिला, और ये भी मिला 4/9, यानी कि ये 16/81 मिलेगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों के दोनों बॉल रेड मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी 16/81 है। ये बात समझना, ठीक। अब समझो सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड। देखो यहां सेकंड क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड second ball is red। ओके, चलो तो हम इवेंट्स ई लेते हैं। ये मैंने यहां लिया तो हम ई यहां लेंगे, क्योंकि यहां भी रेड मिल रहा है और यहां भी रेड मिल रहा है ना, तो हमें थोड़ी सी इवेंट्स अलग लेनी पड़ेगी। तो हम लेंगे कि भाई फर्स्ट बॉल जो है ना, फर्स्ट बॉल कलर इज, या तो फर्स्ट बॉल इज ब्लैक कलर का है ना, ब्लैक कलर एंड एफ जो इवेंट है वो क्या है, सेकंड बॉल है, वो सेकंड बॉल इज रेड कलर।
ओके, तो चलो अब मुझे बताओ कि जो ब्लैक कलर के जो बॉल है वो कितने हैं? P ऑफ E वो 10 बॉल है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल 18 है, यानी कि ये आ जाएगा 5 2 जा और ये 9 2 जा, 5/9 आ जाएगा। इसका मतलब P ऑफ E हमें मिलेगा 5/9। अब P ऑफ F फाइंड कर लो। P ऑफ F क्या मिलेगा? वो तो ऑब्वियसली यही मिलेगा ना, 8/18, और इसका आंसर आता है 4/9। मतलब P ऑफ जो F मिलेगा वो मिलेगा 4/9। अब हमें क्या निकालना है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक और सेकंड बॉल जो है वो रेड मिलना चाहिए। तो अब हम जो फर्स्ट वी वांट टू फाइंड, हमें जो निकालनी है जिसकी प्रोबेबिलिटी असल में ये लिखते हैं कि वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालने हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट बॉल है इज ब्लैक एंड जो सेकंड बॉल इज रेड। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी में निकालनी है असल में। तो ये प्रोबेबिलिटी असल में ये होती है, देखो E इंटरसेक्शन F होती है, चेक कर लो यही है। तो ये हो जाएगा P ऑफ E इंटू P ऑफ F। P ऑफ E की जो प्रोबेबिलिटी मिली वो 5/9 मिली और P ऑफ F जो मिला वो 4/9 मिला, यानी कि ये हो जाएगा 20/81। आई बात समझ में? ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब हमें थर्ड क्वेश्चन करना है, तो मैं इसको हटा दूंगा, ये आप एक बार पॉज करके लिख लो। ओके, चलो इसको मैंने हटा दिया। चलो थर्ड क्वेश्चन के बारे में सोचो कि क्या करना पड़ेगा हमें। देखो थर्ड में क्या है कि वन ऑफ द इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो थर्ड में जो है वो ये है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक and other is red। समझो इसको, ये थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से देखना यहाँ कि अब यहाँ हमें बताना है कि भाई एक जो है ना वो ब्लैक रंग का है, ब्लैक कलर का है, और दूसरा जो भी होगा वो रेड रंग का होगा। तो समझो कि यहाँ हम फर्स्ट ट्राई करें तब हमें ब्लैक मिले और सेकंड में हमें रेड मिले, या तो हमें फर्स्ट में रेड मिलेगा और सेकंड में ब्लैक मिलेगा। हमें किसी भी एक बॉल पे हमें क्या मिलना चाहिए? वन ऑफ देम, मतलब हमें ब्लैक रंग कलर का जो बॉल है वो कोई भी एक ट्राई पे मिलना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट में आए कि सेकंड में आए। आई बस समझ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम लिखेंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट, या तो आप डायरेक्ट लिख दो the required probability is क्या हो सकता है? देखो तो हमारी रिक्वायरमेंट जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है? या तो हमें फर्स्ट ट्राई, या तो हमें फर्स्ट रेड बॉल मिल जाए, फर्स्ट रेड बॉल एंड सेकंड क्या मिले? ब्लैक बॉल। ओके, या तो हमें यानी मतलब और हमें मिलना चाहिए ना, और ये हो सकता है, और ये कंडीशन हो सकती है, और फर्स्ट जो है ना वो हमें ब्लैक मिले एंड जो सेकंड है वो हमें रेड मिले। आई बात समझ? ओके, अब समझो यहाँ कि जो फर्स्ट में हमें रेड मिले, तो रेड मिले उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, क्या है? 4/9 है। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। देखो आप एक काम भी कर सकते हो। देखो यहाँ थोड़ा सा अच्छा समझो कि मैंने फर्स्ट रेड बॉल मिले, तो रेड बॉल मिले उसकी मैंने जो बात की है वो यहाँ क्या है भाई? यहाँ रेड बॉल। देखो P ऑफ E है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो कि
कि P ऑफ E एंड बीच में है, इसका मतलब यहां मैं इंटरसेक्शन भी लिख सकता हूं। और यहां ब्लैक रंग है, तो ब्लैक कहां है भाई, चेक करो E में है, देखो सॉरी यहां F है और यहां E है कि नहीं, तो यही बात हुई। अब देखो यहां और है, और का मतलब होता है पॉजिटिव, प्लस होता है, और का मतलब यूनियन भी होता है, ओके यूनियन भी होता है। बट यहां हमें क्या करना है, एडिशन करना है सब प्रोबेबिलिटी का, तो हम एडिशन लेंगे। बट हम यहाँ ये नहीं करेंगे, असल में यही होता है। इसका मतलब क्या होता है, पी ऑफ फर्स्ट बॉल ब्लैक, ब्लैक किसको मैंने बोला, देखो 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 ई को बोला इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और सेकंड रेड, रेड का मतलब एफ है, तो यही होगा। बट असल में हम ये नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको रेड बोला है, और ए जो हमारी इवेंट थी, ए देखो ए को भी मैंने क्या बोला था, रेड बॉल, तो ई है कि ए है, यहां कंफ्यूजन होगा, है भाई समझ में। इसका मतलब हम यहाँ ये चीज नहीं लिखेंगे, इसको खाली समझ लेंगे कि ये हो सकता है। हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो फर्स्ट रेड बॉल मिले, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 4/9 एंड ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है 5/9 प्लस ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है 5/9 एंड रेड की बॉल है 4/9, तो यहां हो जाएगा 20/81 प्लस 20/81 यानी कि ये हो जाएगा 40/81। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमें एक ब्लैक ब्लैक कलर का बॉल देगा और दूसरा कोई भी रंग का चलेगा। एक बात समझ, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था लास्ट में ये, ओके। तो यहां मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा, कल भी हम 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो भी इंटरेस्टिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे।